दोस्तों, आपको याद होगा एलोवेरा का फूल। हमने बहुत पहले इसके बारे में बताया था और आज फिर से हम आ गए हैं इसके खतरनाक प्रयोग लेके। क्योंकि अभी तो वैसे भी नवरात्रि तो चल ही रही है, जो कि एक सिद्ध दिन होते हैं। ऐसे में क्यों ना इन फूलों का भी भरपूर लाभ उठा लिया जाए। तो आइए नवरात्रि पर आज हम इसके बड़े ही खास और खतरनाक प्रयोग आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी आपने आज मिस कर दिया तो सारी उम्र आप पछताते रह जाएंगे, लेकिन कोई आपकी मदद को आगे नहीं आएगा। क्योंकि इंसान को अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है और वो तभी कर सकता है जब उसके पास भरपूर ज्ञान हो। और आप खुद को अधूरा ज्ञान देते हैं तभी तो पीछे रह जाते हैं। लेकिन वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसमें बहुत उपाय बताएंगे। एलोवेरा का प्लांट, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जगह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है और हर एक व्यक्ति ने इसे अवश्य ही देखा भी है, लेकिन काफी कम लोगों को इसका हिंदी में नाम जानते हैं। आपको बता दें कि इसे घृत कुमारी, कुंवार गंधल और ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसके स्वास्थ्य में कई अनेक लाभ हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में भी काफी ज्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, यहां तक कि सम्मोहन और वशीकरण क्रियाओं में भी एलोवेरा का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की वनस्पति जड़ी बूटी कही जा सकती है। स्वास्थ्य में तो इसके अनेकों लाभ हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इसके ऐसे तंत्रोक्त उपाय के बारे में जो बेहद खास और शक्तिशाली हैं। जैसा कि हमने पिछले काफी वीडियो में भी आपको बताया है कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वनस्पति होती है, हर एक वनस्पति, हर एक पेड़ अपने आप में एक विशेष रूप से खास होता है। हर एक पौधे में कुछ न कुछ औषधि गुण तो होते ही हैं, बल्कि उसका एक अदृश्य रूप से भी लाभ रहता है, जैसा कि काली मिर्च होती है। ठीक इसी प्रकार से हर एक पौधे की भी एक अपनी ही अदृश्य शक्ति होती है। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करें, क्योंकि इस चैनल में आपको हमेशा ही खास जानकारी बताई जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल सूखे में होता है और सूखे में भी अपने अंदर जल को समाहित कर लेता है। बल्कि आपको बता दें कि इस वनस्पति जड़ी बूटी में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि शारीरिक जितने भी वैशिले तत्व होते हैं उन सभी को नष्ट कर देती है। और शरीर में वैशिले तत्व जो होते हैं वह इतने भयंकर और इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हीं वैशिले तत्वों के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को घर लेती हैं, जो कि बड़ी बड़ी दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती हैं। और फिर बीमारियां इतनी बढ़ जाती है कि इंसान बीमार ही पड़ता रहता है और हॉस्पिटल के चक्कर काटता रह जाता है और अपने धन को बर्बाद ही करता रह जाता है। लेकिन वनस्पति और कुछ पेड़ पौधों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि केवल इनका इस्तेमाल करने मात्रा से ही बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बहुत तेजी से ठीक हो जाती हैं। हमारे ऋषि मुनि ने इनकी खोज में ही संपूर्ण जगत कल्याण के लिए अपना जीवन लगाया है। और जैसा कि हमने पिछले काफी वीडियो में भी आपको बताया कि इंसान का जो शरीर है वह पंच तत्वों से निर्मित होता है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे तत्व उसके शरीर में ही वास करते हैं। बल्कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीज होती हैं, जैसे कि उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, सौभाग्य आता है, ये जितनी भी चीज होती हैं वो भी केवल इन्हीं तत्वों के माध्यम से होती है, जो कि कुंडली शक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और कैसे यह जागृत होती है, इसके बारे में भी आने वाले वीडियो में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज आपको बताई जाती है, तो नई नई चीज आपको अवश्य ही सिखाई जाएंगी। किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उन विषय पर वीडियो अवश्य ही बनाएंगे। इसलिए जिस भी बारे में आप जानना चाह करें वो आप कमेंट कर दिया करें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा प्लांट के तो लाभ स्वास्थ्य से जुड़े हुए आप जानते ही हैं, लेकिन आपको बता दें कि आयुर्वेद में और वनस्पति विज्ञान में या इस तरीके से कार्य करता है कि जो आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उनमें अगर गड़बड़ कुछ ना कुछ होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मणिपुर चक्र में गड़बड़ होती है, तो यह जो चक्र होता है ये अग्नि तत्व कहलाता है और अग्नि तत्व बिगड़ जाने से
शरीर में उसी से प्रभावित बीमारियां भी इकट्ठा होने लग जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की भारी समस्याएं आती हैं। आर्थिक संकट उसे घर लेता है और कर्ज की समस्या उसके जीवन में होने लग जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर हो तो उस व्यक्ति का हृदय भी कमजोर होने लग जाता है। और इससे पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का अग्नि तत्व यानी कि मणिपुर चक्र कमजोर हो जाए तो उसकी हृदय की ताकत कमजोर होने लग जाती है और इसी कारण उसे ऐसी समस्याएं घेरने लग जाती है जैसे कि धन की समस्याएं, आर्थिक संकट, कर्ज की समस्याएं और बीमारियों में इस प्रकार की बीमारियां उसे हो जाती हैं जिनसे वो आजीवन ही परेशान फिर रहता है। जैसे कि कोई खून से रिलेटेड या फिर एकदम से बहुत ज्यादा घबराहट हो जाना, बहुत ज्यादा चिंता हो जाना और बहुत ज्यादा विचलित वो हो जाता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो शरीर में तत्व होते हैं उन्हीं के माध्यम से बड़ी आसानी से अगर किसी व्यक्ति को कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी चक्र का संपूर्ण ज्ञान हो तो वो बड़ी आसानी से पता लगा सकता है चक्र विद्या के माध्यम से कि उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं चल रही होंगी और उसके शरीर में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ये हमारे जीवन में जितनी भी चीज होती है केवल पंच तत्वों के ही आधार पर होती है। ये सब जानकारी हमने इसलिए बताई जिससे आप समझ सके कि ये चीज काम कैसे करती है। ये एक प्योर साइंस है, तो ये कार्य किस प्रकार करता है ये इस वीडियो में हमने आपको बताया है। इंसान के जीवन में जो भी चीज होती हैं वो इन्हीं चक्रों के माध्यम से होती है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इंसान का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, चिंता में रहता है, तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता है, भगवान से प्रेम करता है, तो उसके जीवन में प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति इसलिए कही जाती है, बताई जाती है, और इसीलिए हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण बातें। तो इसीलिए इन जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुना करें, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण और खास जानकारी अवश्य ही मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा का एक ऐसा प्लांट है कि इसमें कम से कम 3-4 साल बाद एक फूल उगता है और इस फूल के तंत्रोक्त इतने ज्यादा लाभ होते हैं कि ये सम्मोहन में, वशीकरण में, शत्रुनाश में, हर एक चीज में इस्तेमाल होता है। अगर इस फूल को पढ़कर आप किसी भी व्यक्ति को खिला दें तो इससे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे भी आप खिलाएंगे, यह जान लीजिए कि आपके विरुद्ध जा ही नहीं सकता है, बल्कि जैसा जैसा उसे आप बोलते जाएंगे बिल्कुल वैसा वैसा ही वह मानता चला जाएगा। इस प्रकार से तंत्रोक्त क्रिया कार्य करती है। तो एलोवेरा का जो यह फूल होता है नए पौधों में बहुत कम ही निकलता है, लेकिन अगर 3-4 साल पुराना पौधा हो जाए तो उसमें बड़ी आसानी से एक फूल अवश्य ही निकलता है, और वो भी उसी में निकलता है जो बहुत किस्मत वाला हो, केवल उसी को यह फूल प्राप्त हो। पता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके इस्तेमाल किस किस क्रिया में होते हैं ये भी आप जान लीजिए। इसलिए जहां भी आपको ये मिलता है तुरंत इसे प्राप्त करके अपने घर लेकर आ जाएं, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं तो इसी फूल को तोड़कर अगर माता लक्ष्मी को भेंट चढ़ा दिया जाए और वहीं पर बैठकर कम से कम 51 माला से इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए इस मंत्र से जो अभी हम आपको बताएंगे, ये मंत्र आप कॉपी और पेन से नोट कर लीजिए। ये मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। बड़ा ही आसान सा ये मंत्र है। इस मंत्र से अगर इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए, जो व्यक्ति की 7 जन्मों की गरीबी भी मिट जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम नौकरी में बहुत काम करते हैं और प्रमोशन ही नहीं मिलता हमें, तो बीवी बच्चों की बड़ी चिंता सताती रहती है, क्योंकि आजकल आमदनी तो अट्ठानी है और खर्चा रुपया हो गया है। तो ऐसे में इस फूल को आप सिद्ध कर ले, इससे बड़े से बड़ी निर्धनता भी मिट जाती है। आपको बता दें कि एलोवेरा का जो फूल होता है उसमें बिल्कुल छोटे छोटे बहुत ही महीन बीज होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो बड़ी सावधानी से फूल को आपको तोड़ना है, माता लक्ष्मी को चढ़ाना है और एक कतर माला ओम श्रीम ओम श्री श्री नमः मंत्र से जाप कर लेना है। उसके बाद किसी भी लाल कागज में रखकर इस पर लाल सिंदूर छिड़ककर इस कागज को फोल्ड करके इस कागज को फूल के साथ आप अपनी तिजोरी में रख लें। जिस भी तिजोरी में ये फूल रखा जाता है वहां की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। यहां तक कि जो कोई भी व्यक्ति सिद्ध करता है
और अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की समस्याओं का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। तुरंत उसका जो मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, वह बलवान हो जाता है। अगर आप ध्यान से और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों ही इस पौधे में समाहित होता है। यही वजह होती है कि इसका इस्तेमाल स्किन रिलेटेड समस्याओं में भी होता है। शरीर से वैशीले तत्वों को निकलने के लिए करा जाता है। इसका स्वाद इसीलिए कड़वा भी होता है, बल्कि ये गंदे से गंदे चेहरे को भी एकदम से चमकदार बना देता है। यही इसकी खासियत है कि इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व भरपूर मात्रा में होता है। जैसे ही हमने आपको ये तंत्रोक्त क्रिया बताई है, इससे जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में धन की समस्या हो ही नहीं सकती है। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इस फूल के प्रयोग से लोगों ने करोड़ों रुपए के कर्जों को भी मिटाकर खाक किया है और अपने जीवन को सुखमयी और समृद्ध बनाया है। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो उपाय है वह शत्रु के लिए है। शत्रु के लिए किस प्रकार करना है, अब हम आपको ये बतलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई शत्रु आपको परेशान करे और आपका पीछा करे, क्योंकि ऐसे कबाड़ी लोग भी इस धरती पर वास करते हैं और उन्हीं को गटर छाप भी बोला जाता है कि उनके जीवन में, उनके परिवार में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी तो उनको होती नहीं और ना ही उनको ये पता होता है कि कैसे अपने हालात सुधारने के लिए क्या करना है। ये सब उन्हें कुछ नहीं पता होता। पर आप क्या कर रहे हैं या क्या क्या आपने करा है, इसकी जानकारी उनको पूरी रखनी है। ऐसे लोग अपने जीवन के लिए तो कुछ कर नहीं पाते, बस आपको परेशान करते रहते हैं। आपके रास्ते में आकर आपको छेड़ते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे दुष्टों के मुंह से भी गोबर ही निकलता है, क्योंकि इनकी खुद की जिंदगी खराब रहती है तो ये दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसे गटर छापों से खुद को दूर कर ले, क्योंकि ये लोग अपने कर्मों को इस कदर बिगाड़ते हैं कि इनका घर ही बर्बाद हो जाता है और ये तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। वैसे तो इनसे छुटकारा प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही गटर होते हैं। लेकिन अगर कोई शत्रु आपका पीछा ही ना छोड़े और बार बार आपको तंग करे तो आप ये काम करें कि एलोवेरा के फूल को धूमावती मंत्र से सिद्ध कर लें। ये मंत्र आप नोट कर लो। धूम धूम धूमावती ठह ठह शत्रुनाश स्वाह। ये मंत्र हमने स्क्रीन पर लिख दिया है। इस मंत्र से 51 माला से इस फूल को सिद्ध करके, इस फूल को आप पत्थर पर पीस करके इसका पेस्ट बना लें और फिर इसमें काली हल्दी मिलाकर किसी सुनसान जगह पर जाके, जैसे कि श्मशान या कोई भी ऐसा स्थान जो सुनसान हो, शत्रु का नाम लिख के शत्रु नाश बस लिख देवे। इससे आपके शत्रु का नाश हो जाएगा और उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। फिर वो अपनी गटर छाप चीजों को करेगा तो खुद ही परेशान होकर बैठ जाएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा। हमें आशा है आज का सुंदर वीडियो आपको बहुत काम आएगा। कौन कौन सी वनस्पति और कौन कौन सी जड़ी बूटी या किसी पेड़ पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो में उसी के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतनी ज्यादा जड़ी बूटी है और हर एक जड़ी बूटी और हर एक पेड़ पौधा अपने आप में कुछ ना कुछ छुपाए हुए होता है। तो आने वाले वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें, जिससे वीडियो मिस ना हुआ करें और इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। जो साधक हैं, जो भगवान की पूजा पाठ आदि करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इसका लाभ मिलना चाहिए, तो जरूर शेयर किया करें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।